जय माता दी। माँ कात्यायनी सदा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर दे। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ की आराधना से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होने का आशीर्वाद भी देते हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है। माँ का वाहन शेर है और उनका प्रिय रंग पीला है। आज के दिन माँ को केले और शहद का भोग लगाया जाता है, लेकिन आपके पास जो भी फल या नैवेद्य हो उसे सच्चे मन से माँ को अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से माँ कात्यायनी की आराधना और उपवास करता है उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दुखों का नाश हो जाता है और माँ की कृपा से परम पद की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। महर्षि ने 3 दिन तक उनका पूजन किया और दशमी के दिन माँ ने महिषासुर का वध किया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्रदेव का सिंहासन छीन लिया। नवग्रहों को बंधक बना लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और माँ ने शुंभ और निशुंभ का अंत कर देवताओं को संकट से मुक्त किया। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। कहा जाता है कि देवी की कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं। ब्रज की गोपियों ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माँ कात्यायनी की पूजा और व्रत का आरंभ किया। वे सभी गोपियां सुबह सुबह बिस्तर त्याग कर एक दूसरे को नाम लेकर पुकारती और फिर आपस में मिलकर कंधे से कंधा मिलाते हुए ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुणगान और लीलाओं का कीर्तन करते हुए यमुना तट की ओर चल पड़ती। उनके बीच किसी प्रकार की ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि माता पिता और गांव वालों का भी संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपने कुल, परिवार, धर्म और सभी सांसारिक बंधनों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। सारी गोपियां यमुना नदी में स्नान करती और स्नान के बाद वस्त्र धारण कर वहीं तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती। फिर वे सुगंधित चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्पहार, धूप, दीप और सुंदर पल्लवों से माँ कात्यायनी की पूजा करती। मणि, मोती और मूंगे से बने आभूषण और बाजे बजाकर बड़े श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करती। माँ कात्यायनी जो देवी दुर्गा का रूप है और श्री कृष्ण मंत्र की अधिष्ठात्री हैं, उनकी पूजा में गोपियाँ केवल हविष्य, विशेष भोजन ग्रहण करती और 1 मास तक उपवास करती रहीं। वे मूंगे की माला से 1000 बार मंत्र जप करती। हे कात्यायनी, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे अधिष्ठात्री देवी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमन करती हैं। गोपियों का प्रेम सबसे अनोखा था, क्योंकि वे अपना सर्वस्व त्याग कर श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करती थी। उनके निष्ठापूर्वक व्रत और पूजन से माँ कात्यायनी प्रसन्न हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, तुम सभी सती और साध्वी हो। तुम्हारा संकल्प और कामना मुझे ज्ञात है। अब तुम अपने घरों को लौट जाओ। जिस उद्देश्य से तुमने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी, वह आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में पूर्ण होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। माँ कात्यायनी का पूजन मंत्र।
देवी कात्यायन्य नमः। प्रार्थना। चंद्रहासो ज्वलत्करा शार्दूल वाहना। कात्यायनी शुभं दद्यात् दानव घातिनी। माँ की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। आइए अब हम सब मिलकर माँ कात्यायनी की आरती गाते हैं। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन तेरा करते, दयामय तू करना। ओम जय कात्यायनी माँ। उमा, पार्वती, गौरी, दुर्गा तुम ही हो माँ। चार भुजाधारी माँ, गाए तेरी महिमा। ओम जय कात्यायनी माँ। महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया। जो आया शरण तुम्हारी, कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ। शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खटक सोहे। अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माँ। ब्रह्मा स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो। दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पर दया करो। ओम जय कात्यायनी माँ। छठवें नवरात्र में पूजे जन माता। गोधूली बेला पावन, ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माँ। हम अज्ञानी मैया, ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे, माता दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माँ। सर्व देव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि। हम भी करे गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी मैया की आरती नित गाओ। भरेगी माँ भंडारे, चरणों में नित आओ। ओम जय कात्यायनी माँ। अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमसे अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात अनेक अपराध होते रहे हैं, अतः कृपा करके मुझे अपनी सेविका समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैं न तो आह्वान करना जानती हूँ, न विसर्जन, और न ही पूजा के नियमों को भली भांति समझती हूँ। कृपा कर मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाएं की हैं और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवता भी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं आपकी दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करें। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम के कारण जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, उसे क्षमा करें। हे परमेश्वरी, प्रसन्न हो और मेरी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। आप जो गुप्त से भी गुप्त वस्त्रों की रक्षा करती हैं, कृपा करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरी साधना को सिद्ध करें।